अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। जी फ्रेंड्स, आज हमारे लंच में बनने जा रही है मूंग मसूर की मिक्स दाल और सफ़ेद चावल। यानी कि आज बनेगा हमारा ट्रेडिशनल पंजाबी मेन्यू, दाल चावल, पुदीने की चटनी और ढेर सारे सैलेड के साथ। जी तो स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दालें मैंने दोनों हाफ हाफ ले ली। इनको मैंने तकरीबन 10 मिनट सोक कर लिया है। अब हम इनको करते हैं कुक। मैंने इनको डाल दिया है कुकर में। मोस्टली मैं दालें वगैरह भी कुकर में ही बनाती हूँ। कुकर से ये होता है कि दालें एक तो बड़ी अच्छी गल जाती हैं और ख़ासकर इन दोनों दालों को जब मिक्स करके पकाते हैं तो बड़ा एक हलीम जैसा इसका टेक्सचर आ जाता है। अब इसमें डालते हैं पानी। साथ डाल दी मैंने 2 साबुत सब्ज़ मिर्चें, 4 से 5 लहसुन के जोवे, नमक, मिर्च और हल्दी। अब हम इनको सिर्फ 5 मिनट के लिए विसल देते हैं। को कुकर में दालें पकाने की मैं एक एक साथ टिप देती जाऊं। जैसे ही आप प्रेशर कुकर में कोई दाल वगैरह पकाते हैं तो प्लीज़ साथ थोड़ा सा ऑयल या घी डाल दिया करें। इससे ये होता है कि कोई भी दाल का दाना बॉयल आने वक्त कुकर के जो 2 सुराख होते हैं उसमें नहीं फंसता। क्योंकि अल्लाह ना करे कभी कुकर में दाल का दाना वगैरह फंस जाए तो वो किसी बड़े हादसे का बायस हो सकता है। तो प्लीज़ जब कुकर में दाल वगैरह पकाएं और मेरी इस टिप को फॉलो कर लिया करें। जी फ्रेंड्स, तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट इसको विसल दिया तो ये देखें माशाल्लाह बड़ी हमारी हलीमी टच में दाल, दोनों दालें अच्छी तरह कुक हो गई हैं। अगर आप चाहें तो इसमें से अब ये ग्रीन चिली निकाल दें क्योंकि इसका सारा फ्लेवर अब हमारी दाल में आ गया है। जी अब हम इसका बनाते हैं सुपर क्लासिक सा तड़का। तड़के के लिए मैंने ये लिया थोड़ा सा ऑयल। उसमें मैंने स्लाइस करके डाल दिया लहसुन। इस दाल में लहसुन का तड़का बहुत ही मज़े का देता है। 7 तेज़पात और 2 लाल मिर्च को मैंने कर लिया हाथ से क्रश। ये जैसे ही हमारा लहसुन और चीज़ें क्रंची होती हैं साथ डाल देते हैं हम थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा इसलिए लास्ट में डालते हैं क्योंकि ये जल्दी हो जाता है। दाल को निकाल लिया था मैं बॉल में। अब इसके ऊपर लगाते हैं बड़ा अपना प्यारा सा तड़का। फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं अपने चावल बॉईल करने की तरफ। आज की वीडियो तो सिंपल दाल चावल की है लेकिन इसमें इतने टिप ट्रिक्स एंड हैक होंगे कि वाकई आपके एक परफेक्ट दाल चावल तैयार होंगे। जी मैंने तकरीबन आधा किलो चावल ले लिए। वैसे तो हमने एक गिलास रखा हुआ है, उससे हम हमेशा वो नाप के चावल पकाते हैं। इनको मैंने 20 मिनट के लिए भिगो दिया। अब मैंने इससे डबल ट्रिपल ज़्यादा मिक़दार में पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। अगर फ्रेंड मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने कभी भी पानी को इतना बॉईल नहीं किया कि वो पानी बिल्कुल वाइट हो जाए। जैसे ही यकीन हो जाए कि ये अब अबाउट टू बॉईल है, मैं इसमें डाल देती हूँ अपने सारे राइस। इनको किया मिक्स। फ्रेंड्स, यहाँ भी आपको चावलों के मतलब एक टिप देती जाऊँ। मोस्टली सिल्वर स्टील के बर्तनों में सब चावल बॉईल करते हैं, लेकिन उस पॉट में उस देचके में चावल बॉईल कर करके उनका देचका अंदर से बिल्कुल काला हो गया होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैन बिल्कुल क्लियर रहे तो आप कभी भी उबलते हुए पानी में नमक मत डालें। जब आप चावल वगैरह उसमें डाल लें तब आप उसमें नमक डाल लें। फिर आपका कभी भी वो सिल्वर स्टील का देचका अंदर से कभी गंदा और मैला नहीं होगा। मेरा चूँकि नॉन स्टिक है तो वैसे मैंने अभी नहीं डाला अपनी आदत के मुताबिक। अभी ये थोड़ा सा बॉयल आता है फिर मैं इसमें डालूँगी नमक। जी अब चावलों को आने लगा है पहले बॉयल। अब मैं डाल देती हूँ नमक। नमक में ये आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन क्योंकि बॉयल राइस में पानी की मिकदार होती है ज़्यादा, इसलिए चावलों की निस्बत मैं नमक डालूँगी पानी के मुताबिक। जैसे ही पहला बॉयल आ जाएगा मैं चूल्हे को कर दूंगी स्लो, ताकि स्लो उबलते हुए पानी में हमारे सफ़ेद चावल बड़े खिले खिले और अच्छे बने। चावलों को आगे हैं 1 से 2 बॉयल। अब मैं चूल्हे को कर दूंगी स्लो ताकि चावल इस पानी की हीट में अच्छी तरह परफेक्ट हमारे 80-90% तक कुक हो जाए। बाकी हम इनको इनके दम में पकाएंगे। फ्रेंड्स,
चावल हमारे 90% तक कुक हो गए थे। मैंने इनका सारा पानी टोकरी में डाल के निथार लिया है। अब इसमें 1 चम्मच मैं देसी घी डाल के इनको लगा दूंगी दम। फिर मिलते हैं हम अपनी दाल चावल की स्पेशल प्लेट के साथ। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरा आज का मेन्यू स्पेशल दाल चावल का पसंद आया होगा। पसंद आई हो मेरी ये रेसिपी तो शेयर कीजिएगा और मुझे दोस्त बनाने में बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।